जी, ये ही बात हम करेंगे। फाफिन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुदस्सिर रिजवी हमारे साथ हैं। मुदस्सिर रिजवी साहब, आपसे पहले भी हम इस किस्म की बातें और समझने की हम कोशिश करते हैं। अब आप बताएं कि गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई डेट ना आई और फिर सदर साहब ने खुद ही तारीख है उसका ऐलान कर दिया, तो आईनी माहिरीन कहते हैं कि ये सदर साहब का इख्तियार नहीं। लेकिन ये भी हकीकत है कि कोई और भी डेट नहीं दे रहा था, तो किसी ने तो कुछ करना था। तो ऐसी सूरत हाल में सदर का कदम आप इसको जायज़ समझते हैं कि ठीक ही किया उन्होंने जो किया? देखिए, इसका जायज़ और नाजायज़ का फैसला तो शायद कोई बड़ी अदालत ही कर सकती है, और ये शायद किसी हाई कोर्ट के सिंगल मेंबर बेंच का काम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में पिछले एक साल में, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि पिछले एक साल में कॉन्स्टिट्यूशन की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन सियासी एक्सपीडियंसी मसलहतों की वजह से आती रही हैं, उन पर अमल दरामद भी होता रहा है। अब सदर साहब ने एक डेट दे दी है, इलेक्शन कमीशन उनके इस इख्तियार को मानने को तैयार नहीं है। अब ये दो पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, और एक इंटरप्रिटेशन को एक सियासी तबका सपोर्ट कर रहा है, दूसरी इंटरप्रिटेशन को दूसरा सियासी तबका। यही कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। इस क्राइसिस में हम जाते जा रहे हैं। इस क्राइसिस को निकालने के लिए काम नहीं हो रहा। मसला इस वक्त डेट का नहीं है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि डेट का मसला नहीं है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट का मसला है। सियासी जमातें इकट्ठी नहीं बैठेंगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक बहुत गहरा हो जाएगा, जिसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। इस किस्म की सूरत हाल इस मुल्क में पहले भी आ चुकी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक्स और पॉलिटिकल एंगेजमेंट के नतीजे में 1977 की मिसाल हमारे सामने है। हम उसी किस्म की सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर तो अब यहाँ तक बात बढ़ गई है कि सदर के इख्तियारात को क्वेश्चन किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के पावर्स को क्वेश्चन किया जा रहा है, अदालतों के इख्तियारात को क्वेश्चन किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशंस हर कोई किए जा रहा है, और उस पर पॉलिटिकल डिविजन्स पैदा हो रही हैं। इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट की ज़रूरत है, सियासी जमातों को इकट्ठा बैठने की ज़रूरत है, पार्लियामेंट को मौसर बनाने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट में सिर्फ IMF स्पॉन्सर्ड बिल्स पास होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस वक्त सियासी मसले मसाइल, कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमज़ोरियाँ उनको दूर करने की ज़रूरत है, वो पार्लियामेंट ही कर सकती है। अच्छा, ये बताइएगा मुदस्सिर साहब का अब एक चीज़ बहुत वाज़ेह हो चुकी है कि हुकूमत की तरह इलेक्शन कमीशन को भी इंतखाबात कराने की कोई अपेरेंटली जल्दी नहीं है। हुकूमत तो कहती है कि मरकज़ में निगरान हुकूमत के बगैर सूबों में इलेक्शन होना शफाफियत पर सवाल उठा देगा। आपके ख्याल में इस बात में वज़न है? बिल्कुल नजर आता है। पाकिस्तान में ये केयर टेकर का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिर्फ इसी वजह से की गई थी कि जो इलेक्शंस पहले होते थे उसमें जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट होती है तो उस पर अदम एतमाद होता था। ये एक पाकिस्तान जो कि उमूमन जहाँ पे लोगों का अपने इंतखाबात पे कॉन्फिडेंस होता है, वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट्स नहीं आती, इंडिया में नहीं आती, और डेमोक्रेसी जो हमारे आसपास है उनमें नहीं आती। बांग्लादेश में इस किस्म का मॉडल ज़रूर मौजूद है। वो एक मशावरत से केयरटेकर गवर्नमेंट का एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई थी 2013 के इलेक्शन से पहले। अब अगर केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं होती और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के अंडर इलेक्शंस हो जाते हैं, उन इलेक्शंस की लेजिटिमेसी क्या होगी अगर मर्जी के मुताबिक सियासी जमातों का नतीजा नहीं आता? यानी अगले 5 साल भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की नज़र गुजरेंगे। पिछले 2013 के बाद भी हमने देखा इलेक्शंस को मुसलसल चैलेंज किया जाता रहा, 2018 के बाद भी हमने देखा इलेक्शंस को मुसलसल चैलेंज किया जा रहा था। शायद उनकी जायज़ वजूहात भी होंगी, और 2023 के बाद भी हम देखेंगे कि इलेक्शंस की जो लेजिटिमेसी है उसको क्वेश्चन किया जाएगा, क्योंकि ये केयरटेकर गवर्नमेंट्स के अंडर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन का यकीनन कोई इख्तियार नहीं होगा कि ना है, ना वाजे है, ना आइन में है, ना लॉ में है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अगर पंजाब और KP में गवर्नमेंट्स आ जाती हैं तो उनको मुअत्तल कर दे, या जनरल इलेक्शन है तो फेडरल गवर्नमेंट को मुअत्तल करके केयरटेकर गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन नहीं। सो ये गैर वाज़ेह इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन के। अगले 5 साल अगर हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के गुजारने हैं तो सियासी जमातें ना करें बात, और सियासी इंस्टेबिलिटी से हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन भी जुड़ी हुई है। जिस तरह इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करना मुश्किल होता चला जाएगा। अच्छा, फाइनली मुदस्सिर साहब ये भी बताइएगा कि आइन के तहत 90 दिन में इंतखाबात हो जाते हैं तो सर्कल यही बनेगा कि जनरल इलेक्शन 2 सूबों की मुंतखब हुकूमतों के अंडर होंगे, और फिर अगले सालों में ऐसा ही ऑब्वियसली निज़ाम चलता रहेगा। तो क्या वक्त आ गया है कि बाकी दुनिया की तरह हम भी निगरान हुकूमत का ये जो कॉन्सेप्ट है उसको अब ख़त्म कर दें, खुदाफिज कह दें? तो क्या पाकिस्तान की सियासी अदम एतमाद की फ़िज़ा में आपको लगता है कि ये मुमकिन होगा?
देखिए, हम उस मुल्क में हैं जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा सदर के इख्तियारात को नहीं मानता, सदर के इनविटेशन पे सदर के पास नहीं जाते, सदर के इख्तियारात को चैलेंज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत वाज़ेह हैं, हर कोई उसको चैलेंज कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो उसमें आप इस किस्म की अगर हम बात करेंगे केयरटेकर गवर्नमेंट ना हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट ही इलेक्शन करा लें, ऐसे इलेक्शन की पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो लेजिटिमेसी नहीं हो सकती जब तक लोगों का पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पे, इलेक्शन के सिस्टम पे, इलेक्शन की इंटीग्रिटी पे यकीन नहीं होगा और ये यकीन नहीं होगा कि जो उनका वोट है वही हुकूमत की शक्ल में विल ऑफ द वोटर रिफ्लेक्ट होगी। तो इस किस्म के हमारे ख्याल में तजर्बात नहीं होने चाहिए। जो सिस्टम है उसको चलने दिया जाए, उस सिस्टम की वीकनेसेस को दूर करने की ज़रूरत है, वो पार्लियामेंट ही कर सकती है। इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, बाई इलेक्शन जो हुए हैं पिछले 4 सालों में, 3 सालों में बाई इलेक्शन में इम्प्रूव हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने कुछ इंडिपेंडेंट फैसले किए हैं जो अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड। बहुत शुक्रिया आपका, फाफिन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुदस्सिर रिजवी। अब आपको पता ही है ये तभी मुमकिन होगा निगरान हुकूमतों के बगैर वाला मामला जब हम तमाम लोग अपनी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इतने ईमानदार हो जाएं कि फिर हम कह सकें कि हाँ, हमारी जो अपनी इंडिविजुअल ज़ात है वो सिस्टम पर रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन हम सब लोग कितने ऑनेस्ट हैं अपने मामलात में, ये सबको पता है।